कारज, संसार के कारज हमको रोक लेते हैं, चलने का मन बनाते हैं, कोई न कोई कारज आ जाता है। यहाँ तक कि कथा मंडप में आने के बाद में भी हमको वापस जाना पड़ जाता है। ऐसा हमारा कलिकाल का जो प्रभाव है कलियुग का, वो हमको विचलित करता है। हम संसार में ऐसे रच पस गए हैं, संसार के लिए समय है लेकिन अपने लिए भगवत नाम सुनने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए समय का सबसे ज्यादा अभाव है। भाई बंदी रिश्तेदारी हम निभाते हैं, करना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन जिसने हमको ये मानव शरीर दिया, जिसने हमको ज्ञान दिया, अनमोल जीवन जिसने दिया, इस सृष्टि की सबसे उत्तम रचना जो हमको प्राप्त हुई, उस परमात्मा ने जो इतनी कृपा हम पे की, हम उसकी कथा सुन के भगवान पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। से हमारे पाप खत्म होते हैं, जन्म जन्म के पाप सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जो जीव मेरे सम्मुख होता है, जो भगवान का चरित्र सुनता है, जो भगवान के श्री चरण बैठ करके ध्यान लगाता है, प्रपंचों से अपने आप को बचाता है। भगवान कहते हैं मैं उसके जन्म जन्म के पापों का नाश कर देता हूं, लेकिन कलयुग हमको बैठने नहीं देता, कलिकाल हमको भगवान में ध्यान नहीं लगने देता, वो हमको अपनी तरफ खींचता है। माया अपना विस्तार करती है, माया हमको विचलित करती है। बारंबार मन में भाव आएगा, ये कार्य करना था, ये करूं, ये कार्य करना था, ये करूं, ये कार्य बच गया, ये करूं। सारी जिंदगी जन्म लेने से मरने तक हम कार्य ही करते हैं, लेकिन कार्य कभी पूरा नहीं होता। जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ तो समय निकाल लो, प्रेम कर लो श्री राम से, भगवान से थोड़ा प्रेम कर लो, भगवान से थोड़ा भाव लगा लो, परमात्मा का स्मरण कर लो, ध्यान कर लो। हमारा इतना बड़ा जीवन है, इस जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया। जब आखिर में सवाल ये आएगा हमारे सामने, तब पता चला आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यहाँ आए तो थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जो ये जीव आत्मा जन्मों जन्मों से दुखी होकर के भटक रही है, दर दर के ठोकरें खा रही है, न जाने कितनी योनियों में हम लोगों ने अपनी इस आत्मा को दुखी किया है और आगे न जाने कितना करेंगे। इस सब की दुर्गति मिटाने के लिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। संत महात्मा तरस जाते हैं, जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। जिन लोगों के कान समुद्र जैसे हो गए हैं और भगवान की कथाएं भांति भांति की नदियां हैं जो चारों तरफ से आकर के समुद्र में गिरती हैं, भरे ही निरंतर होवे ना पूरे। जो निरंतर नदियां गिरती हैं फिर भी समुद्र पूरा नहीं होता, ऐसे जिसके कान हो गए, मानो जिसका मन आगाता नहीं है भगवान की कथा सुनने से। भगवान की कथा सुनने से जिसका उमंग बढ़ता है, जिसका मन प्रफुल्लित होता है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, कामी जिम प्रिय नारी, कामी जिम प्रिय नारी, लोभी जिम प्रिय दाम। कामी व्यक्ति को जैसे नारी प्यारी होती है, लोभी आदमी को धन प्यारा होता है। यदि लोभी को पैसा मिलता जाए तो खाना भी नहीं खाता है, अभी और आ जाए, अभी और आ जाए, अभी थोड़ा और आ जाए, अभी थोड़ा और आ जाए, खाना पीना भी भूल जाता है। कामी को यदि कहीं स्त्री मिल जाए तो कामी पुरुष सबको छोड़ करके उसी में रत जाता है। ऐसे तुलसी बाबा कहते हैं, मुझे प्यारे हुए सीतापति श्री राम, मुझे भगवान प्यारे हुए। जिसके मन में ये भाव आते हैं,
जो इस तरीके से परमात्मा के शरण में आता है, भगवान उसके प्रत्येक दुख दर्द को खत्म कर देते हैं, उसके हर पाप को मिटा देते हैं। राम नाम सुंदर करतारी, ये राम की कथा ऐसी सुंदर तारी है, पाप रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। तो आइए आज हम चौथे दिवस की कथा में प्रवेश करने चल रहे हैं। भगवान की कृपा, बड़ा सुहावना समय, सावन का महीना, रिमझिम बारिश। इतने सुहावने समय में इस शांति प्रिय स्थल पर बैठ करके, जो इतना शांत वातावरण है, इसमें बैठ करके